हेलो दोस्तों, अभी के समय में स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, जैसे कि सिर में सिरियोसिस होना, बॉडी में गचकरण आना, स्किन का जलना, स्किन में इन्फेक्शन होना, स्किन में एलर्जी आना, बाल झड़ते जाना, फेस पर पिंपल्स आना एटसेट्रा जैसे प्रॉब्लम्स बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों, आज के समय में हर कोई अपने फेस की सुंदरता को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है और हर एक छोटी त्वचा की समस्या को लेके परेशान रहता है। तो दोस्तों, इसी के वजह से एक डर्मेटोलॉजिस्ट की मार्केट में बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर का काम स्किन से रिलेटेड हर एक प्रकार की गंभीर बीमारी को ठीक करना होता है। स्किन के सर्जरी से लेके स्किन से रिलेटेड हर एक रोगों का उपचार एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास होता है। और दोस्तों, एक डर्मेटोलॉजिस्ट की हर एक हॉस्पिटल के अंदर जरूरत पड़ जाती है और बहुत सारे क्लिनिक में भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में हम में से कई सारे स्टूडेंट्स का मन एक डर्मेटोलॉजिस्ट करने का करता है। तो दोस्तों, आज के इस स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि डर्मेटोलॉजिस्ट कैसे बने, डर्मेटोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज करने पड़ते हैं, क्या स्टेप्स रहेंगे, कितने रुपीस की फीस आएगी, और दोस्तों, एक डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाने के बाद आपको कौन कौन से पोस्ट पर जॉब मिलेगी, क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा और पर मंथ आपको कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाने के बाद आप कौन कौन से बिजनेस स्टार्ट करके लाखों और करोड़ों रुपए की कमाई हर महीना कर सकते हो। तो दोस्तों, चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट करियर के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होता है और उसका काम क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि डर्मेटोलॉजिस्ट एक एक्सपर्ट डॉक्टर होता है जिसको स्किन, बाल और नाखून से रिलेटेड हर एक छोटी और बड़ी गंभीर बीमारी का रीजन पता होता है और उस पर क्या एक्शन लेना होता है वो भी उसे पता होता है। दोस्तों, एक डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद ये पद आपको हासिल होता है। और एक डर्मेटोलॉजिस्ट को डर्मेटोलॉजिक सर्जरी, डर्मेटोलॉजिक कॉस्मेटिक सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, लेजर थेरेपी, फोटोडायनामिक थेरेपी एटसेट्रा का बहुत ही ज्यादा और डीप में नॉलेज दिया जाता है, जिसके जरिए वो हर एक आने वाले पेशेंट को बहुत ही कम समय में ठीक कर देता है। डर्मेटोलॉजिस्ट की जरूरत हर एक हॉस्पिटल के अंदर पड़ती है और दोस्तों, उसका मुख्य काम जो भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आ रहा है उसकी हिस्ट्री और उसकी बैकग्राउंड जानकर उसको जो त्वचा से रिलेटेड गंभीर बीमारी या फिर नॉर्मल बीमारी हुई है उसका इलाज करने का काम एक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर का होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट के कोर्स के अंदर आपको स्किन, बाल और नाखून एटसेट्रा के बारे में फुल डीप में नॉलेज दी जाती है। इसे पढ़ने के बाद आप एक स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाते हो। तो दोस्तों, अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और कौन कौन सा स्टूडेंट एक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर बन सकता है। तो दोस्तों, एक डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट को 12वीं साइंस की स्ट्रीम से पास करना जरूरी है, यानी आर्ट्स एंड कॉमर्स का स्टूडेंट डर्मेटोलॉजिस्ट का कोर्स नहीं कर सकता। डर्मेटोलॉजिस्ट का कोर्स करने के लिए आपके सिलेबस के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, यानी आपके 11th एंड 12th के अंदर अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है तो दोस्तों आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं बन सकते, यानी PCM सब्जेक्ट लेने वाला स्टूडेंट डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं बन सकता। अगर दोस्तों आपने PCMB सब्जेक्ट लिया है तो भी दोस्तों आप डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हो, बस बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके स्टडी के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। एक डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको नीट के एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। एक डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको पहले MBBS की डिग्री हासिल करनी होती है, उसके बाद ही दोस्तों आप डर्मेटोलॉजिस्ट में एक स्पेशलिस्ट बन सकते हो। और दोस्तों, एक डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको अपनी 12th के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स लाना है। अगर दोस्तों आप SC, ST या फिर OBC कैटेगरी में आते हो तो दोस्तों आपको 5% तक की छूट दी जाती है, यानी अगर आपके मार्क्स 45% से ज्यादा होंगे तो ही दोस्तों आप MBBS कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो दोस्तों, ये कुछ रिक्वायरमेंट है एक डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए।
तो दोस्तों अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज करने हैं और क्या स्टेप्स रहेंगे और उनकी कितने रुपीस की फीस आ जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको 10th के बाद साइंस की स्ट्रीम में एडमिशन लेना है। साइंस की स्ट्रीम में एडमिशन लेते समय जरूर ध्यान रखें कि आपके सिलेबस के अंदर एक बायोलॉजी सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो दोस्तों आपको अपनी 12वीं पीसीबी या फिर पीसीएमबी सब्जेक्ट के साथ पास करनी जरूरी है। 12वीं पास होने के बाद जैसे ही आपके 12th का रिजल्ट आ जाएगा तो दोस्तों आपको नीट के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और नीट के एंट्रेंस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। दोस्तों नीट में जितने भी आपको मार्क्स मिलेंगे उसके मार्क्स के ऊपर ही आपको एमबीबीएस का कॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों एमबीबीएस कैसे बने इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप एमबीबीएस की पूरी प्रोसेस जान लेना। अभी मैं दोस्तों आपको डायरेक्टली स्टेप्स बता रहा हूँ। जैसे कि आपने अपनी 12वीं साइंस की स्ट्रीम से पास कर ली, नीट की एंट्रेंस एग्जाम दे दी और उसके बाद आपको एमबीबीएस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है और एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करनी है। तो दोस्तों एमबीबीएस की डिग्री कितने साल की होती है, कितने रुपीस का खर्च आएगा, वो सब मैंने उस दूसरे वीडियो में बताया है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल ये टॉपिक डर्मेटोलॉजिस्ट का है तो दोस्तों डर्मेटोलॉजिस्ट के ऊपर आते हैं। तो दोस्तों एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के बाद आपके सामने बहुत सारे तरह तरह के कोर्सेज निकल के आ जाते हैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए। उसमें से कुछ मेन कोर्स है जैसे कि डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजिस्ट, बैचलर ऑफ साइंस इन डर्मेटोलॉजिस्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजिस्ट, मास्टर ऑफ साइंस इन डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन डर्मेटोलॉजी एटसेट्रा जैसे कोर्सेज एक डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए आपके सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों एक सक्सेसफुल डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए 4 से 5 साल का एमबीबीएस का कोर्स होता है और ये ऊपर का 2 साल का कोर्स होता है। तो दोस्तों एक डर्मेटोलॉजिस्ट बनने के लिए 7 से लेके 8 साल का टाइम आपको स्टडी में देना होता है, तब जाके आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाते हो। दोस्तों डर्मेटोलॉजिस्ट का काम जितनी जिम्मेदारी वाला है उतना ही डिफिकल्ट भी होता है और इस काम को अचीव करने के लिए बहुत सारी कड़ी मेहनत और बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है। और दोस्तों आपको थोड़ा फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना जरूरी है, तो ही दोस्तों आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट का कोर्स कर सकते हो। अगर दोस्तों हम लोग फीस की बात करें तो दोस्तों प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के लिए 95 लाख रुपीस तक का खर्च आता है और दोस्तों वही गवर्नमेंट एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए 10 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपीस तक का खर्च आता है। और दोस्तों अगर हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के डिप्लोमा या फिर डिग्री के कोर्स की फीस की बात करें तो दोस्तों डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजिस्ट का जो कोर्स होता है वो 2 इयर्स का होता है। तो दोस्तों उस कोर्स की फीस लगभग 3.5 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपीस तक की होती है। ये फुल कोर्स की फीस है। और ये जो दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ साइंस इन डर्मेटोलॉजी, ये 3 इयर्स का कोर्स होता है जिस कोर्स को करने के लिए 10 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपीस तक का खर्च आता है। ये दोस्तों बड़े कॉलेजेस की फीस है, छोटे कॉलेज के अंदर फीस कम होती है। और दोस्तों एक डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाने के बाद आपको कॉलेज के बारे में कोई नहीं पूछता, उनको बस डिग्री से मतलब होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाने के बाद आप कौन कौन से पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो और कौन कौन से हॉस्पिटल्स के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी और वहां पर कितने रुपीस की सैलरी आपको पर मंथ दी जाएगी। तो दोस्तों एक डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाने के बाद आप सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजी प्रोफेसर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, डर्मेटोपैथोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजी कंसल्टेंट, कॉस्मेटिक सर्जन, स्किन स्पेशलिस्ट, हेयर क्लिनिक्स, नर्सिंग होम, रेलवे मेडिकल फैसिलिटीज एटसेट्रा जैसे पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। और ये सब जॉब आप अपोलो हॉस्पिटल, मेदांतादम मेडिसिटी, केयर हॉस्पिटल, डॉक्टर भातरास, यशोदा हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल, बीएलके हॉस्पिटल एटसेट्रा जैसे बहुत सारे बड़े बड़े और पॉपुलर हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब हासिल कर सकते हो। अगर दोस्तों हम लोग एक सैलरी की बात करें तो दोस्तों डर्मेटोलॉजिस्ट को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ज्यादा सैलरी दी जाती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर कम रुपीस की सैलरी दी जाती है। अगर दोस्तों हम लोग सैलरी की बात करें तो दोस्तों एक डर्मेटोलॉजिस्ट को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर 1.5 लाख रुपए से लेके 1,80,000 रुपए की सैलरी पर मंथ दी जाती है। ये सैलरी उसके पोस्ट वाइज
वाइज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती है तो दोस्तों सैलरी भी बढ़ती जाती है। और एक डर्मेटोलॉजिस्ट को पर मंथ 1.5 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक की सैलरी भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर दी जाती है। डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम कर रहा है, वो सर्जरी कर रहा है, सिर्फ पेशेंट का चेकअप कर रहा है या फिर लेजर ट्रीटमेंट कर रहा है। तो दोस्तों उसके काम वाइज उसको सैलरी दी जाती है। और दोस्तों वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर एक डर्मेटोलॉजिस्ट को उसके पोस्ट वाइज सैलरी दी जाती है, जो 1.5 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक की होती है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर एक डर्मेटोलॉजिस्ट को पर मंथ 2 लाख रुपए के ऊपर की सैलरी नहीं दी जाती। इसके वजह से वो साइड बाय साइड अपना पार्ट टाइम बिजनेसेस भी करके लाखों रुपए की कमाई हर महीना कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाने के बाद आप अपनी खुद का स्किन का हॉस्पिटल ओपन कर सकते हो, स्किन की क्लिनिक ओपन कर सकते हो, आप अपने खुद का हेयर क्लिनिक ओपन कर सकते हो, आप अपनी खुद की सर्जरी क्लिनिक ओपन कर सकते हो, आप रेलवे के लिए मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, आप आर्मी एंड फोर्सेस के अंदर काम कर सकते हो, आप डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लासेस ओपन कर सकते हो, फेस केयर सेंटर ओपन कर सकते हो, एटसेट्रा जैसे बिजनेस स्टार्ट करके आप बहुत ही अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। बस आपका जो हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक है वो स्टेशन के नियर बाय या फिर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए